माफिया, पत्थर माफिया, लकड़ी माफिया, इन लोग कहीं ना कहीं जंगल में जो शांत वातावरण है उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जंगल में एक हाथी रहता है तो शांत वातावरण में रहने वाला जीव है, संकोचशील प्राणी है। इस तरह से हाथी को हम लोग अपने समाज से, सभ्यता से कभी दूर नहीं कर सकते हैं, ना ही इससे कभी मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए इनको रहते हुए भी हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। समस्या का समाधान होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग वर्दी पहन के आएंगे, अपना अपना अफसरशाही दिखाएंगे तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें पब्लिक के साथ मिलना ज़रूरी है और पब्लिक के साथ उनका समस्या को बांटना ज़रूरी है, तो ही समस्या का समाधान होगा। तो इस तरह से एक पहल। हेलो, जोहार, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम कुमार ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हूँ झारखंड के एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर आए दिन जंगली जानवरों के द्वारा कुछ ना कुछ घटना घटित होते रहता है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ उपस्थित हैं वनरक्षी श्री वशिष्ठ नारायण महतो जी। खास करके उनसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन जैसे कुछ ना कुछ घटित होते रहता है। तो उसी के चलते वनरक्षी वशिष्ठ नारायण महतो जी आए हुए हैं और हमें अपने तरफ से कुछ जैसे कि हाथी हमारे क्षेत्रों में बहुत ही प्रकोप मचा हुआ है, तो उसी के चलते कुछ लाइट पटाखा वितरण करने आए हुए हैं। तो चलिए, आइए वशिष्ठ नारायण महतो जी से खास करके बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले जोहार खतियाने जोहार चलते, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे इस क्षेत्र में हाथी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो हमारे क्षेत्रों में इतना हाथी का प्रकोप क्यों हो रहा है? हाथी का प्रकोप के पीछे जंगल का जो कटाव हुआ है और जनसंख्या का जो वृद्धि हुआ है। जी। और हर जगह देखिए हाथी हाथी का मेमोरी में 300 साल, तो 3 पीढ़ी तक, 3 जनरेशन तक एक ही वो लोग का कॉरिडोर रहता है। ठीक है, जिधर से आना जाना करता है वही कॉरिडोर में हमेशा आना जाना करता है। जैसे उधर से उड़ीसा तरफ से आता है तो उधर से आके आपका खरसवां पार होके इधर से हम लोग का चांडिल होते हुए, फिर दलमा होते हुए, फिर आगे फिर बंगाल तक चल जाता है। तो इस तरह का उसका एक कॉरिडोर है। फिर इधर से आपका इस क्षेत्र में अगर बोलिएगा तो इसमें बंगाल तरफ से भी हाथी आता है, सोनातू तरफ से आता है, बारिंदा तरफ से आता है, बंगाल बागमुंडी तरफ से आता है। तो इन लोग का अलग अलग कॉरिडोर है। तो उस कॉरिडोर को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हाथी भटक जाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये चांडिल डैम जो बना है और उसका जो कैनल सब बना है। यहाँ पर कैनल हजारों कैनल आपको दिखेगा, तो कैनल में हाथी सब फंसता है, देखिएगा। तो उस तरह का क्योंकि वो लोग को लगता है कि यही रास्ता है हम लोग को, इसीलिए उसी रास्ता में पार होता है। लेकिन फिर कैनल के नीचे गिर जाता है, कहीं कुआं में गिर जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोग उन लोग का रास्ता में, उन लोग का घर में हम लोग घर बनाए हैं, इसलिए वो लोग हम लोग का घर में आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा। कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। और उसमें से जितना भी माफियागिरी, जितना भी चल रहा है, बालू माफिया, पत्थर माफिया, लकड़ी माफिया, इन लोग कहीं ना कहीं जंगल में जो शांत वातावरण है उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जंगल में एक हाथी रहता है तो शांत वातावरण में रहने वाला जीव है, संकोचशील प्राणी है। उसको इस तरह से हमेशा गाड़ी का आना जाना रहेगा, हमेशा खनन होगा, तो उसमें फिर वो रह नहीं पाएगा। तो इसीलिए, और हाथी आज का प्राणी नहीं है, ये महाभारत काल से यहाँ पर झारखंड में रहा हुआ है। जरासंध जब यहाँ अपना राजत्व करता था उस समय से हाथी था। तो इसीलिए इसको हम लोग और ऊपर से मौर्य शासन में सम्राट अशोक के द्वारा भी हाथी का यूज किया गया है। यहाँ जितना भी कलिंग का लड़ाई में वो लोग यहाँ से हाथी लेके जाता था। जितना भी लड़ाई हुआ तो मुगल शासन में भी बोलिएगा तो यहाँ से मगध शासन का, मगध सबसे बड़ा अगर महाजनपद था, 16 महाजनपद था, तो मगध महाजनपद था। तो वहाँ पर मगध महाजनपद का उत्कर्ष के पीछे भी यहाँ का झारखंड का हाथी का छोटनागपुर का हाथी का यहाँ योगदान है। इस तरह से हाथी को हम लोग अपने समाज से, सभ्यता से कभी दूर नहीं कर सकते हैं, ना ही इससे कभी मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए इनको रहते हुए भी हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनके साथ ही अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। असम में देखिए, असम में, केरल में देखिए, किस तरह से हाथी को साथ में रखते हुए वो लोग, हाथी कभी उन पर हमला नहीं करता है। असम में केला इस तरह से बीज वाला केला जो लगा है, हर जगह आपको हर जंगल में मिलेगा। और जंगल में वो लोग केला खाता है, उस केला को आदमी भी नहीं खाता है, लेकिन हाथी का वो मेन आहार है, उसमें आयरन मिलता है। तो उस तरह का प्रयास यहाँ भी किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर हाथी का समस्या से, हाथी का आक्रमण से हम लोग
मतलब बच सकते हैं। जी जी जी। आप तो चांडिल रेंज से बिलोंग करते हैं और ये क्षेत्र है ईचागढ़ का, तो आप ईचागढ़ में लाइट पटाखा वितरण करने के पीछे क्या कारण है? चांडिल रेंज के अंदर ही ईचागढ़ भी है, ठीक है। जी, चांडिल रेंज, चांडिल वन क्षेत्र, वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जितना भी ईचागढ़ विधानसभा का पूरा एरिया है, जी। तो उस पूरा चांडिल रेंज के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए, और चूंकि मेरा जन्मभूमि भी यहीं पर है, ऊपर से ईचागढ़ मेरा फील्ड भी है। मेरा फील्ड अगर बोलिएगा तो मेरा वन परिसर यहीं ईचागढ़ वन पातकुम वन परिसर नहीं, से मैं वो बात नहीं, यहाँ और अच्छी है इसीलिए हाँ बता। हाँ, बहुत सारे वनरक्षी हैं यहाँ पर। आपका सालुडी में भी है, जैसे सुनील महतो है, ठीक है, वो सुनील भाई है। यहाँ पर कुमा बेड़ा का रघुनाथपुर का कैलाश भाई है। यहाँ पर लंदोगडी के मुकेश भाई हैं, वो फॉरेस्टर इंचार्ज है हम लोग का। तो सबको अपने स्तर से काम करते हैं, लेकिन वो लोग विभाग जो करता है उसी पर, मतलब एक तरह से, मतलब बाउंडेशन इस टाइप का इस तरह से बना हुआ है कि विभाग जो करेगा उसी को हमको करना है। विभाग एक तरह से बंधा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा इस बंधन से आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सोचते हैं कि मतलब इसके अलावा भी अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक तौर पर तो इस तरह से होते आ रहा है। यहाँ कैलाश भाई का खुद मतलब अपना परिवार में दो शहीद हो चुके हैं ये हाथी हमले में, हाथी मतलब समस्या से। इसीलिए उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि हाथी से, कि इसीलिए उनको यहाँ पर ड्यूटी भी मिला है कि हाथी समस्या से, लेकिन फिर भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं, हम हमेशा जब भी आते हैं ड्यूटी, थोड़ा सा उनको भी बहुत सारा गाली गलौज किया जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है। हाँ, तो ये अगर किसी तरह से कुछ जान माल की हानि होती है तो फॉरेस्टर लोगों को बहुत ज़्यादा गाली दिया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो इसके पीछे क्या? तो इसी के लिए भी हम सोचते हैं कि पब्लिक के साथ हम लोग को जुड़ना चाहिए। एक सोशल पुलिसिंग जो होता है, पुलिस लोग पब्लिक के साथ जुड़ता है तो मतलब उसके बाद मतलब समस्या का समाधान होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग वर्दी पहन के आएंगे, अपना अफसरशाही दिखाएंगे, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें पब्लिक के साथ मिलना ज़रूरी है, और पब्लिक के साथ उनका समस्या को बांटना ज़रूरी है, तो ही समस्या का समाधान होगा। तो इस तरह से एक पहल बोल सकते हैं कि अपने स्तर से हम प्रयास कर रहे हैं लाइट वितरण। इसके बाद कुछ दिन पहले हम वर्दी को भी वितरण किए, तो आप देखे होंगे, वो एक वॉचर गार्ड को हम लोग का। तो इस तरह से मतलब छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं, और इससे पब्लिक के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और मतलब अगर पब्लिक इससे अगर मोटिवेट होकर मतलब हमारी बातों के अनुसार अगर जल जंगल ज़मीन के लिए अगर आंदोलन अगर आप लोग छेड़िएगा, तो उसमें वन विभाग भी मतलब कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग करेगी। यही आज का विचार है, और इसके बाद मतलब आगे भी मतलब हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जी, तो खास करके वशिष्ठ नारायण महतो जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।